जय हिंद दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कोरकू जनजाति के बारे में, ठीक है ना। तो ये कोरकू जनजाति कहाँ पे निवास करती है? जो नर्मदा नदी का दक्षिणतम क्षेत्र है वहाँ पे निवास करती है, ठीक है। तो ये हो कोरकू जनजाति है, ठीक है। तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में। मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में कहाँ पे? नर्मदा नदी के दक्षिण भाग में कोरकू जनजाति निवास करती है, ठीक है। तो निवास करती है, ठीक है। ये है, ठीक है। मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में कोरकू जनजाति निवास करती है। इसके जिले जो है तो याद रख लेंगे, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद और खंडवा, ठीक है। और यही यहीं पे है, निवास करती है, ठीक है। यह मुंडा जनजाति जो है, मुंडा अथवा कोल जनजाति की एक शाखा है। कोरकू जनजाति जो है तो मुंडा अथवा कोल जनजाति की एक शाखा है। कोरकू जनजाति की ये फोटो हो गई, ठीक है। तो इसे फोटो को देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया। कोरकू अर्थात मनुष्य का समूह। कोरकू जो होता है, कोरकू का सब अर्थ है, कोर का अर्थ होता है मनुष्य, और कु शब्द का पर्याय लिया जाता है बहुवचन से। कु जो होता है बहुवचन को परिभाषित करता है, तो कोरकू हो गया मनुष्य का समूह, ठीक है ना। उपजातियां जो है तो कोरकू जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी है? नहाला, मोवासी, रूमा, बवारी, बोडोया, ठीक है। प्रचलित विवाह कौन कौन सा है? लमसेना विवाह है, चिथोड़ा, राजीबाजी, हट विवाह प्रचलित विवाह इनमें प्रचलित है, ठीक है ना। नृत्य जो है चटकोरा और अटारी, ठीक है, ये याद कर लेंगे। और उत्सव पर्व जिरोती देव है, उत्सव पर्व मनाया जाता है इनके द्वारा, जिरोती देव, ठीक है। जिरोती देव दशहरा मनाया जाता है ना, इसको अच्छे से देखेंगे। देव दशहरा मनाया जाता है, माघ दशहरा मनाया जाता है, आखा तीज मनाया जाता है। ये आखा तीज है, ठीक है। निर्माण क्षेत्र में है तो वहाँ पे यह प्रचलित है। और डोडा बलि और पाला, ठीक है। प्रमुख देवता कौन है? डोंगर देव, भटुआ देव है। मृतक संस्कार कौन कौन से हैं? सिडोली जो है मृतक संस्कार के रूप में मनाया जाता है। हट विवाह यह यहाँ अधिक प्रचलित है। हट विवाह जो है कोरकू जनजाति में यहाँ पे सर्वाधिक प्रचलित है। समगोत्री विवाह वर्जित है, मतलब एक ही गोत्र में विवाह है कोरकू जनजाति में प्रचलित है। कोरकुओं में लमसना या लमसेना विवाह जैसे गोंड जनजाति में किया जाता है, उसी प्रकार इसमें भी प्रचलित है, ठीक है ना। जिसमें दामाद को ससुर के घर पर शर्तों पर रहना पड़ता है, ठीक है। मृतक को दफनाने की प्रथा है। मृतक की स्मृति में लकड़ी का मृतक स्तंभ मंडा लगाते हैं। कोरकू में मृतक संस्कार में सिडोली प्रथा का प्रचलन है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग, उत्पत्ति कहाँ से हुई कोरकू की, ठीक है। उत्पत्ति जो होती है इनकी, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव समूह की से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है ना। अगर पूछता है कोरकू की उत्पत्ति किस समूह से मानी जाती है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड्स मानव समूह से का यह प्रतिनिधित्व करती है, इनकी मानी जाती है, ठीक है ना। रावण व महादेव कथा प्रचलन में है, ठीक है ना। इनमें क्या है? रावण और महादेव की कथा इनमें प्रचलन में है। क्या है कि ये जो भंवरगढ़ और सांवलीगढ़ की टेकरियां हैं, या फिर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं बैतूल में, ठीक है ना, यहाँ से उत्पत्ति स्थल कोरकू को माना जाता है। यहाँ पे एक किंवदंती प्रचलित है कि यहाँ पे भंवरगढ़ और सांवलीगढ़ में एक कौवा था, जो कि महादेव से क्या था, उनका संबंध बताया जाता है। तो क्या है, यहाँ पे महादेव ने दो, मतलब दो पुरुषों को बनाया। एक पुरुष मतलब व्यक्तियों को बनाया, मतलब एक नर और एक नारी को बना रहे थे। तब फिर क्या हुआ, एक कौवा आया और उसे ढकेल के चला गया। तो उसे क्या किया भगवान ने, कुत्ते का रूप दे दिया, ठीक है ना। वो दो इंसान जब बना रहे थे भगवान महादेव, तो यहाँ के लिए भरगढ़ और चावलीगढ़ के लिए यहाँ पे यात्रा पे आए हुए थे, ठीक है ना, महादेव जो है। वो दो व्यक्ति बना रहे थे महादेव जी, ठीक है ना। मिट्टी के दो व्यक्ति बना रहे थे। यहाँ पास की मिट्टी भी लेकर गए थे, ठीक है ना। कौवा लेकर गया था वहाँ पे, तो बना रहे थे। तो न, कि- किसी वो किसी ने उड़ते हुए क्या किया था, उसे गिरा दिया था, मतलब खराब कर दिया था। जब वो मानव बना रहे थे तो फिर उसे किसका आकार दे दिया था? कुत्ते का आकार दे दिया गया था महादेव के द्वारा, वो जो मिट्टी के थे। फिर यहाँ से मिट्टी मंगाई गई कौवे के द्वारा, और उसे क्या कर दिया गया, फिर से इंसान का रूप दिया गया। और यहाँ से फिर कोरकू जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। और कोरकू
क्या कहते हैं, कुत्तों को अपना पूर्वज भी मानते हैं, ठीक है ना, यह भी है इसमें, ठीक है ना। अपने को मूला और मुलाई के वंशज मानते हैं, कोरकू जनजाति जो होते हैं मूला और मुलाई के वंशज मानते हैं, ठीक है। और इनके यह भगवान रावण, महादेव और मेघनाथ को अपना भगवान मानते हैं, ठीक है ना। इन जनजातियों में को मतलब पूज्य मानते हैं, रावण, महादेव और मेघनाथ की पूजा करते हैं, ठीक है। कोरकू शब्द के बारे में देखते हैं तो कोरो या कोरो यानी आदमी से होता है, कोर का अर्थ होता है मनुष्य, ठीक है ना। कू का अर्थ लिया जाता है बहुवचन हेतु उपयोग किया जाता है कू का। कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या है, आदमियों का जमात या समूह होता है। कोरकू जनजाति का के बारे में, ठीक है ना। कोरकू का अर्थ होता है आदमियों का जमात या समूह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शाखाएं इनमें कौन कौन सी है, तो शाखाएं इनमें देख लेते हैं। शाखाएं इनमें कौन कौन सी है, बावरिया है शाखाएं शाखाएं इसमें कौन सी है, बावरिया शाखा है। बैतूल जिले के कोरकू आदिवासी बावरिया कहलाते हैं। रूमा जो होती है, अमरावती जिले के आदिवासी जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं, रूमा कहलाते हैं। बंदोरिया कौन कहलाते हैं, पचमढ़ी क्षेत्र के कोरकू बंदोरिया कहलाते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था इनकी देखते हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है। कोरकू की आजीविका का मुख्य साधन क्या है, कृषि एवं आखेटन, मतलब शिकार करके अपने जीवन यापन करते हैं, ठीक है, अपना जीवन यापन करते हैं। आखेटन में यह अत्यंत निपुण होते हैं एवं समय में आखेटन करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब जनसंख्या के बारे में देखते हैं तो जनसंख्या कैसी है। 2011 की जनगणना के अनुसार कोरकू की कुल जनसंख्या 7.3 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 4.8% है, ठीक है। यह प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। जनसंख्या जो होती है, इनकी जनसंख्या जो है ये चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। वर्ग, जाति, गोत्र के बारे में देखते हैं तो कोरकू जनजाति के 2 वर्ग हैं, इसे जरूर याद रखेंगे, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार कोरकुओं की कुल संख्या कितनी है, 7.31 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 4.8% है, ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है। और मध्य प्रदेश की यह सबसे बड़ी जनजाति है, चौथी बड़ी जनजाति, ठीक है ना। तो फर्स्ट कौन सी है, भील जनजाति हुई, सेकंड गोंड जनजाति हुई, थर्ड कोल हुई, और फोर्थ में कोरकू जनजाति को माना जाता है, ठीक है ना। कोल जनजाति के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वर्ग, जाति और गोत्र के बारे में देखते हैं तो वर्ग, जाति, गोत्र, ठीक है ना। कोरकू जनजाति के 2 उपवर्ग है, कौन कौन से, राज कोरकू है, एक है पोथरिया कोरकू। राज कोरकू कौन कहलाते हैं, भूस्वामी होते हैं, जिनकी सामाजिक स्थिति अच्छी होती है, ठीक है ना। जो अपना जो समाज में प्रतिष्ठित इंसान व्यक्ति होते हैं वह क्या होते हैं, भूस्वामी, और इनके पास बहुत सारी भूमि होती है और उनके वह स्वामी होते हैं। और भूमिहीन पोथरिया कोरकू होते हैं जो गरीबी रेखा की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। तो सामाजिक स्थिति इनकी कैसी होती है, निम्न होती है, ठीक है। यह 4 समूह में बटे हैं, जो क्या कहते हैं, कोरकू जनजाति है, ये 4 समूह में बटे हैं, ठीक है। रूमा, बोधगया, ढुलरिया और बोवई, ठीक है ना। बोवई 4 समूह है, रूमा, बोधगया और ढुलरिया, बोवई, ठीक है। और 36 गोत्र में बटे हुए हैं, ठीक है ना। चार समूह में और 36 गोत्र में बटे हुए हैं, ठीक है, 36 गोत्र में बटे हुए हैं, ठीक है, ऐसे देख लें। उपजातियां इनकी कौन कौन सी, बोवई, पढ़ारिया, ढुलरिया, मुतासी, बवारी, रूमा, नहाला, बुडोया। इसे उपजातियों को देख लेंगे, 2-4 बार पढ़ लेंगे तो इसको क्या करना है, आप लोगों को पढ़ना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बार जितनी बार आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये याद होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ तो कॉमन रहता है जनजातियों में, ठीक है। कुछ विवाह कॉमन रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉमन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जन्म संस्कार के बारे में देखते हैं। तो प्रसूति को अधिक दर्द होने पर पति के बाएं पैर को धोकर उसे पिला दिया जाता है, तो क्या होता है, दर्द कम हो जाता है प्रसूति महिला को, ठीक है ना। पति के बाएं पैर को धोकर चरणामृत दे दिया जाता है उस महिला को, उसी के पति का, ठीक है ना। तो क्या होता है, दर्द कम होता है। जौहर जॉय का है सर झुकाकर प्रणाम करना, यह कोरकू में प्रचलित अतिथि सत्कार की प्रथा है, ठीक है ना। यह जौहर जाए जो है सर झुकाकर प्रणाम करना, यह कोरकू में प्रचलित है, अतिथि सत्कार की प्रथा है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मृत्यु संस्कार के बारे में देखते हैं। तो कोरकू समाज में मृतक को दफनाने की प्रथा प्रचलित है, ठीक है। नीम की पत्ती खाते हैं यह लोग, दफनाने के बाद जो होते हैं तो नीम की पत्ती खाते हैं, तो इससे उनमें प्रचलित है कि वो शुद्ध रूप में, जैसे अभी अपने
अपने समाज में प्रचलित है, ठीक है, हिंदुओं में प्रचलित है। मृतक स्तंभ मंडो, मृतक स्तंभ क्या कहलाता है, मंडो कहलाता है, का जो कि काष्ठ निर्मित होता है। एक ओर मनुष्य की आकृति व दूसरी ओर चंद्र सूर्य की आकृति होती है मृतक स्तंभ, ठीक है ना। तो मृतक स्तंभ में ये क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आकृति दी जाती है, काष्ठ निर्मित एक आकृति होती है, और दूसरी तरफ क्या होती है, चंद्र और सूर्य की आकृति होती है जब मृतक स्तंभ बनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें ऐसे गाड़ करके बना दिया जाता है, काष्ठ निर्मित होता है, और आकृति दूसरी तरफ क्या होता है, चंद्र और सूर्य की आकृति बना दी जाती है। काष्ठ निर्मित वह सब होता है जो उसका पसंदीदा कोई चित्र या कोई भी चीज होता है, ठीक है ना, तो काष्ठ निर्मित उसको बना दिया जाता है। सिडोली प्रथा क्या होती है, परगना के सभी कोरकुओं को निमंत्रण भेजा जाता है, सभी आपस में गालियां देते हैं। तो सिडोली प्रथा में यह प्रचलित है। तो थोड़ा सा कहीं कहीं मिलता है कि सिडोली प्रथा क्या होती है, मृतक स्तंभ होता है जो, उसे सिडोली प्रथा के रूप में मनाया जाता है। तो यह नहीं है। सिडोली प्रथा क्या है, परगना के सभी कोरकों को निमंत्रण भेजते हैं तथा सभी आपस में गालियां देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि गालियां दारू पीकर गालियां देते हैं जब, तो क्या होता है, गालियां देते हैं तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो कभी कभी इनमें मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए इसे सिडोली प्रथा के रूप में प्रचलित किया गया है। स्त्री पुरुष दारू का सेवन करते हैं। इसमें दारू को क्या कहा जाता है, सीडू कहा जाता है, ठीक है। दारू को क्या कहा जाता है, इन जनजातियों में सीडू कहा जाता है, ठीक है। दारू को क्या कहते हैं, सीडू कहा जाता है। महुआ की बनी शराब सीडू कहलाती है। इस जनजाति में महुआ की बनी जो शराब होती है वह क्या कहलाती है, सीडू कहलाती है। विवाह प्रथाएं क्या है, विवाह प्रथाएं थोड़ा सा है ना, ये देख लेंगे। लमझना प्रथा इनमें प्रचलित है, और घर दामाद की प्रथा। लमझना प्रथा जो गौड़ जनजाति में प्रचलित है कि लड़का लड़की के घर में आता है और वहाँ पे 3 साल तक, 3 साल, यह है जरूर याद रखेंगे, 3 साल तक उसमें सेवा करता है, और लड़की को 1 साल के अंदर प्रेग्नेंट भी करना होता है, ठीक है। तो प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर उसका लड़की से विवाह कर दिया जाता है, लड़के का लड़की से विवाह कर दिया जाता है। हिथोड़ा प्रथा, ठीक है। राजी बाजी प्रथा, तलाक और विधवा विवाह, विवाह इसे हम डिटेल से भी देखेंगे, ठीक ना। विवाह में वधू मूल्य प्रचलित है, जिसे दापा प्रथा भी कहते हैं। समगोत्री विवाह वर्जित है, मामा बुआ बच्चों के संबंध नहीं होते हैं, निषिद्ध होते हैं, ठीक है ना। मामा बुआ के बच्चों में जो संबंध होता है दूध लौटावा, तो इसमें कोरकू जनजाति में यह विवाह प्रचलित नहीं है, ठीक है। लमझना प्रथा के बारे में देखते हैं। लड़का ससुराल में बिना विवाह के रहता है, वह जंगल की लकड़ी काट कर लाता है, उसे निर्देश देता है, निर्देश है कि वह लड़की को 1 वर्ष के भीतर गर्भवती कर दे, नहीं तो लड़के को भगा दिया जाता है, जो अभी बताया गया है, ठीक है, बताया है अभी हमने। पटेल 2 मध्यस्थों को विवाह की बातचीत हेतु जाते हैं। तो चिथोड़ा पटेल जो होते हैं, जब 2 मध्यस्थों के विवाह की बातचीत हेतु जाते हैं, मतलब लड़के और लड़कियों के मध्य, लड़की वाले के का जो बीच वाला व्यक्ति होता है, जो मिलाने का कार्य करता है, तो पटेल जो होता है 2 मध्यस्थों के बीच विवाह की बातचीत हेतु जाता है, उन्हें चिथोड़ा कहते हैं, ठीक है ना। तो पटेल को चिथोड़ा रूप में उस समय जाना जाता है। पटेल कौन होता है, गांव का मुखिया होता है। ये समानतः गुरुवार शाम को लड़की के गांव जाते हैं, घर के बाहर डेरा लगाकर रात्रि में विश्राम करते हैं। अगले दिन बातचीत होती है, लड़की का विवाह सीडू आनी कह देता है। तो लड़की का पिता पिता जो है यहाँ पे है, पिता जो है, तो यदि सीडू आनी कह देता है तो क्या होता है, लड़की की ओर से हाँ हो जाती है, और दहेज जिसे गुनोम कहते हैं का भी निर्धारण होता है। तो इसमें क्या है, सीधी सी बात है कि पिता जाता है लड़की वाले के यहाँ, पटेल जाता है, पटेल और पिता दोनों लोग जाते हैं, जिसे चिथोड़ा कहा जाता है। पटेल जो होता है मध्यस्थ जो होता है, तो पिता के यहाँ जाता है, वहाँ रात्रि में डेरा लगा लेता है, और फिर उससे रात्रि को डेरा लगा लेता है, और फिर दारू पिलाते हैं। दारू पीने के बाद उसे सीडू वानी अगर कह देता है लड़की का पिता, तो उसे क्या हो जाता है, शादी हो जाती है, ठीक है। तो दहेज जिसे गुनोम भी कहते हैं, ठीक है, का भी निर्धारण होता है। राजी बाजी प्रथा, विधवा विवाह का भी प्रचलन है, ठीक है। देवी देवता के बारे में प्रचलन है। महादेव पितामह के रूप में माने जाते हैं, महादेव जो होते हैं पितामह के रूप में माने जाते हैं। रावण होली के दिन रावण पूजा करते हैं, ठीक है। मेघनाथ कौन है, युद्ध में रक्षा करने वाले देवता के रूप में मेघनाथ को जाना जाता है, ठीक है। खने राधे, गांव में बीमारी के प्रवेश पर रोक हेतु खने राधे का भगवान का
क्या किया जाता है, पूजा की जाती है। कलार मुठवा देव ग्राम कलार मुठवा देव जो होते हैं ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कलार मुठवा देव, ठीक है ना, इनमें प्रचलित है। कोरकू में अगर पूछा जाता है कलार मुठवा देव किन जनजाति के में प्रचलित है, मतलब किन जनजाति के देवता हैं, तो क्या होगा, कोरकू जनजाति हो। खने राधे जो होगा किस जनजाति के देवता हैं, तो कोरकू के देवता है। खेड़ा देव, ठीक है ना, मवेशी व खेती के देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। पर्व त्योहार कौन कौन से मनाते हैं हिंदू, देखिए हिंदुओं के साथ रहते रहते ये लोग दशहरा दीपावली होली के त्यौहार यह मनाने लगे हैं, ठीक है ना। तो यह लोग क्या मनाते हैं, दिवाली दशहरा आदि त्यौहार भी मनाते हैं। डोडा बली क्या है, लड़के लड़कियों का प्रमुख त्यौहार है यह, ठीक है। इस दिन लड़के क्या करते हैं, इस दिन लड़के जामुन की पल्लवित शाखाओं को लेकर इस दिन लड़के जामुन की पल्लवित शाखाओं को लेकर किसी एक लड़के के शरीर पर रखकर उसे पूरा ढक देते हैं, जिसे गमनाए कहते हैं। लड़का लड़की इसमें नाचते हैं, ठीक है ना। पल्लवित शाखाओं को लेकर किसी एक लड़के के शरीर पर रखकर उसे पूरा ढक देते हैं, ठीक है ना, जिसे गमनाए कहते हैं। लड़का लड़की फिर उसमें डांस करते हैं। जिरोनी क्या है, हरियाली अमावस्या के दिन डंडा नाच करते हैं, तो इसे जिरोनी कहा जाता है। पोला क्या है, भाद्रपक्ष अमावस्या पड़वा पर बैल पूजा करते हैं, वह पोला मनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, भाद्रपक्ष अमावस्या कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन के बारे में देखते हैं, तो इसके परियार जो होते हैं शरीर के, परियार जो है तो शरीर के देवी देवता का वास होता है। परियार के शरीर में देवी देवता का वास होता है, ठीक है ना। तो इसमें प्रचलन में परियार कौन होते हैं, देवी देवता का वास होता है, ठीक है ना। भूमिका कौन है, पुरोहित जो कोरकू के पंडित का कार्य करते हैं, तो कौन कहलाते हैं, पुरोहित जो कोरकू के पंडित का कार्य करते हैं वह क्या उन कहलाते हैं, भूमिका कहलाते हैं। पटेल जो होता है ग्राम का मुख्य व्यक्ति होता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पंचायत। पंचायत के बारे में देते हैं, तो जनपदीय पंचायत का प्रचलन 5 प्रमुख व्यक्ति होते हैं इनमें। पंचायत में 5 प्रमुख व्यक्ति होते हैं। जो पटेल जो होता है मुखिया, जो पंचायत में निर्णय लेता है। महाजन पटेल द्वारा लिए निर्णय को समझाता है, पटेल का सहायक होता है। चौधरी कौन होता है, महाजन कौन होता है, पटेल द्वारा लिए गए निर्णय को समझाता है, पटेल का सहायक होता है। पटेल मुखिया होता है पंचायत में, और चौधरी जो होता है पंचायत में पंचायत लगने की सूचना देता है। चौधरी जो होता है पंचायत लगने की सूचना देता है। घेटिया कौन होता है, प्रमुख कार्य प्रसाद बांटना त्योहार आदि पर, ठीक है ना। प्रमुख कार्य क्या होता है घेटिया का, प्रमुख प्रसाद बांटना त्योहार आदि पर। मुकरी क्या है, त्योहार पर नाचने वालों को बुलाना क्या कहलाता है, मुकरी कहलाता है। अब त्योहार पर नाचने वालों को बुलाना क्या कहलाता है, मुकरी कहलाता है, ठीक है। त्योहार में नाचने वालों को बुलाना क्या कहलाता है, मुकरी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बोली इनकी कैसी है। कोरकू ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा का प्रयोग करते हैं, इसे मुंडा परिवार की भाषा भी माना जाता है। उदाहरण अंटे यानी माँ के रूप में, अंटे को माँ के रूप में पुकारा जाता है, माँ को अंटे के रूप में माना जाता है। बाटे को पिता के रूप में बुलाया जाता है, ठीक है ना, पुकारा जाता है। जैसे आप माँ पिता बुलाते हैं, तो ऐसे वो अंटे और बाटे के रूप में बुलाते हैं, ठीक है। कला कौन सी है, गुदनी। घर के बाहरी दीवारों पर बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं, गुदनी कहलाते हैं। गुदनी वो नहीं है जो हाथ में गुदवाते हैं, ये गुदनी क्या है, घर की बाहरी दीवारों पर बनाए गए चित्र होते हैं, ठीक है। नृत्य कौन कौन से करते हैं, देव दशहरा नृत्य होता है। परियार नृत्य करते हैं, देव के ओटले पर थाक गीत मनाते हैं, ठीक है। देव दशहरा नृत्य पर परियार जो होते हैं नृत्य करते हैं देव के ओटले पर। और परियार कौन होते हैं, ये आप लोगों ने अभी देखा है। क्या है, परियार शरीर में देवी देवता आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, परियार कहते हैं। चाचरी नृत्य क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। चाचरी जो होता है पुरुष प्रधान नृत्य है। गोगोलिया नृत्य पुरुष द्वारा चैत्र माह में मनाया जाता है, पुरुषों द्वारा गोगोलिया नृत्य मनाया जाता है। थापरी नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। गोगोलिया पुरुषों द्वारा चैत्र माह में मनाया जाता है, ठीक है ना। ढाटल नृत्य क्या है, रात्रि में किया जाता है ढाटल नृत्य। डोड बली नृत्य क्या है, इसे लड़के लड़की अलग समूह में मनाते हैं। चल्लुड़ी नाच क्या है, कुंवार महीने में कुंवारी लड़कियों द्वारा चल्लुड़ी नाच किया जाता है, ठीक है। गादली नाच क्या है, शादी विवाह के अवसर पर यह नाच किया जाता है, ठीक है। यह कंप्लीट हो गया कोल जनजाति। हम लोग नेक्स्ट
वीडियो पे देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।